नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे किरदार की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल के रख दिया। एक योद्धा, एक बादशाह और एक लेखक, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर भारत में उस विशाल मुगल साम्राज्य की नींव रखी किसने थी? और जवाब है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जी हाँ, यही वो नाम है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। लेकिन जानते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने से पहले की जो कहानी है वो असल में संघर्ष, हार और जबरदस्त हिम्मत की कहानी है। तो चलिए उनके शुरुआती दिनों में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 1483 से। जगह थी आज के उज़्बेकिस्तान की फरगाना घाटी। यहीं पर उमर शेख मिर्जा और कुतुलुग निगार खानम के घर एक बेटे ने जन्म लिया था। अब देखिए, उनकी रगों में ना दो दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ पिता के खानदान से वो तैमूर के वंशज थे, तो दूसरी तरफ माँ के खानदान से चंगेज खान के। और सोचिए, इसी जबरदस्त विरासत के साथ महज 11 साल की उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 11 साल की उम्र में वो फरगाना के शासक बन गए। मतलब एक बच्चा जिसके कंधों पर पूरे राज्य का बोझ आ गया था। पर राजा बनना कोई फूलों की सेज तो थी नहीं। उनकी जिंदगी लगातार लड़ाइयों और मुश्किलों से भरी हुई थी। खास तौर पर अपने पुरखों के शहर समरकंद को जीतने की उनकी कोशिशें बार बार नाकाम हो रही थीं। तो जब मध्य एशिया में बार बार नाकामी हाथ लगी, तो बाबर ने अपना प्लान बदला और यहीं से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। काबुल में एक नए राज की शुरुआत। समरकंद को हाथ से जाते देख बाबर ने अपनी नजरें कहीं और टिकाईं और फिर साल आया 1504, जब उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर उन्होंने खुद को पादशाह यानी सम्राट का खिताब दिया और भारत को जीतने के अपने सपनों के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। अब काबुल में अपनी पकड़ मजबूत हो चुकी थी, तो बाबर की नजरें एक बहुत बड़े इनाम पर थी। और अब हम पहुंचते हैं उनकी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, भारत की फतह। पर यह कोई रातों रात मिली जीत नहीं थी। 1519 से 1526 के बीच बाबर ने भारत पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बार हमले किए। इससे उनकी जिद और लगन का अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो दिन आया जिसने हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। यहां एक तरफ थी इब्राहिम लोधी की विशाल सेना और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर फौज। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो लोधी के पास नहीं था, तोपखाना और एक बिल्कुल नई युद्ध नीति। बस इसी के दम पर उन्होंने ये लड़ाई जीती और